हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे काफी महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत की नदियों पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अपने इस आज के डिस्कशन में, राइट। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन बड़ी ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको मैप की सहायता से बड़ी बारीकी से समझाऊंगा कि कौन सा बांध किस स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, और उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जो डिस्कशन है इसको बड़ी ध्यान से देखना है और इसको समझना है। अगर आपने इस डिस्कशन को अच्छे से समझ लिया तो मैं आपको बताऊं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक को कहीं से भी कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी की है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बांध स्थित हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको यहां की कुछ नदियों की लोकेशन माइंड में रखनी है, उनको याद रखना है। जैसे कि इंडस रिवर, देखिए यहां पर है ये इंडस रिवर, सिंधु नदी, तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। यहां पर ऊपर है, यहां पर ये इंडस रिवर। दूसरी चेनाब नदी, देखिए यहां पर है नीचे ये चेनाब नदी, तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है चेनाब नदी की। झेलम रिवर, देखिए यह है यहां पर झेलम नदी, राइट। झेलम नदी की लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। और एक और नदी है कृष्ण गंगा नदी, देखिए यहां पर है ये कृष्ण गंगा नदी। तो इन नदियों की लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर की, सिंधु नदी की। तो देखिए, सिंधु नदी पर यहां पर स्थित है दमखर डैम, लेह डिस्ट्रिक्ट में। तो काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि जो दमखर डैम है, दमखर बांध है, वो सिंधु नदी पर स्थित है। और कहां पर स्थित है? लेह डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं चेनाब नदी की। तो देखिए, चेनाब नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है दुलस्ती बांध, क्लियर। दूसरा है बगलिहार बांध, और तीसरा है सलाल बांध। ठीक है, तो इन तीनों के नाम आपको भूलने नहीं है। ये तीनों के तीनों बांध जो हैं वो चेनाब नदी पर बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? दुलस्ती बांध, बगलिहार बांध और सलाल बांध। सलाल डैम के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो सलाल डैम है ये भारत सरकार के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के अधीन कश्मीर में निर्माण किया गया सबसे पहला डैम है, सबसे पहला बांध है। क्लियर, याद रहेगा आपको। देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको साइन किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। चलिए आगे बात करें। देखिए, यहां पर एक सहायक नदी है चेनाब नदी की, उसका नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है मरुसदार रिवर। क्लियर, चेनाब नदी की एक सहायक नदी है मरुसदार रिवर, तो उस पर भी एक काफी महत्वपूर्ण बांध स्थित है जिसका नाम है पकलडुल डैम। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। पकलडुल डैम कहां पर स्थित है? पहली बात, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, चेनाब नदी की सहायक नदी मरुसदार रिवर पर स्थित है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं झेलम नदी की। देखिए, झेलम नदी पर स्थित है उरी डैम, याद रखना है। झेलम नदी पर स्थित है उरी डैम। उरी डैम जो है ये एलओसी के पास में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं कृष्ण गंगा नदी की। देखिए, कृष्ण गंगा नदी पर स्थित है कृष्ण गंगा डैम, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। देखिए, ये किस लिए बनाया गया था? कृष्ण गंगा डैम कृष्ण गंगा नदी पर ये इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो कृष्ण गंगा नदी है इसके पानी को डाइवर्ट किया जा सके झेलम नदी की तरफ, तो आपको याद रखना है। तो ये कुछ बांध हैं जम्मू कश्मीर के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए कुछ और बातें करते हैं। देखिए, यहां पर है ये झेलम नदी और इसी पर स्थित है आपका वुलर लेक, वुलर झील, राइट। तो वुलर झील पर स्थित है आपका तुलबुल प्रोजेक्ट, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तुलबुल प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है? पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कहां पर है? वुलर झील पर, झेलम नदी पर, याद रहेगा आपको। देखिए, एक और प्लांट है जम्मू कश्मीर में, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो कहां पर स्थित है? पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो देखिए ये स्थित है सुरू नदी पर, और जो सुरू नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है क्या? सुरू नदी। तो सुरू नदी पर स्थित है आपका
चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की और देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध स्थित है। राइट, तो देखिए इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश राज्य से कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनकी लोकेशन क्या है। राइट, तो नदियों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक नदी है चेनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है, यहां पर है ये चेनाब नदी, याद रहेगा आपको। दूसरी नदी के बारे में आपको याद रखना है रावी नदी के बारे में, यहां पर है रावी नदी। तीसरी नदी के बारे में आपको याद रखना है ब्यास नदी के बारे में। तो इस प्रकार से प्रवाहित होती है ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से। चौथी नदी के बारे में आपको याद रखना है सतलुज नदी के बारे में। तो इस प्रकार से प्रवाहित होती है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश राज्य से, और यहां पर है इसकी लोकेशन, आपको भूलनी नहीं है। एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है टोंस नदी के बारे में। तो यहां पर ये टोंस नदी जो है हिमाचल प्रदेश राज्य से प्रवाहित होकर जो है उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करती है। तो इन नदियों की जो लोकेशंस हैं वो आपको माइंड में रखनी है, उनको याद रखना है। राइट, चलिए बात करते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में। सबसे पहले बात करते हैं रावी नदी की और देखते हैं कि रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो देखिए आपको याद रखना है कि रावी नदी पर यहां पर चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है चमेरा डैम, याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको उसके बारे में याद रखना है कि चमेरा डैम कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरा, चमेरा डैम जो है वो रावी नदी पर स्थित है। देखिए इसको आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, चै से चमेरा और चै से ही चंबा। क्लियर, चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं ब्यास नदी की और देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो देखिए इस पर दो इंपोर्टेंट बांध हैं, एक है पेंडो डैम और दूसरा है पोंग डैम। कौन सा डैम, पोंग डैम। तो देखिए इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। यह हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर कौन कौन से, पेंडो डैम और दूसरा पोंग डैम, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं सतलुज नदी की, बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बांध बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। तो देखिए दो इंपोर्टेंट बांध हैं, एक है नाथपा झाकड़ी डैम और दूसरा है सबसे इंपोर्टेंट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भाखड़ा नागल डैम, याद रखना है आपको, ये काफी इंपोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं भाखड़ा नागल डैम की। तो देखिए इसके बारे में आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। पहला फैक्ट क्या है कि ये जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश राज्य और पंजाब राज्य के बॉर्डर पर बना हुआ है। दूसरा, देखिए इसका जो रिजर्वर है, जो इसका तालाब है, उसको जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो डैम है भाखड़ा नागल डैम, ये दुनिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो इसका रिजर्वर है, जो इसका तालाब है, वो थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में, याद रखना है आपको। पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर आता है इंदिरा सागर डैम का, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो रिजर्वर है, जो इसका तालाब है, वो सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर आता है नागार्जुन सागर डैम का, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, सेकंड नंबर पर है। और थर्ड नंबर पर है भाखड़ा नागल डैम का, जो रिजर्वर है, जिसको जाना जाता है गोविंद सागर के नाम से। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं भाखड़ा नागल डैम से संबंधित, इनके बारे में आपको याद रखना है। क्लियर। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स है हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक प्रोजेक्ट है यहां पर जिसका नाम है बायरा सोयल प्रोजेक्ट। तो भूलना नहीं है कि जो बायरा सोयल प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए कहां पर है ये, देखिए रावी नदी की सहायक नदियां हैं बायरा, स्वेल और भलेद, तो इन पर बनाया गया है बायरा सोयल प्रोजेक्ट। देखिए पोंग डैम के बारे में हम लोगों ने बात की कि जो पोंग डैम है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है ब्यास नदी पर। तो इसके बारे में आपको एक काफी इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो पोंग डैम है इसी को जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि पोंग डैम को ही जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर के नाम से। क्लियर। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पंजाब राज्य की और देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन से बांध स्थित है। राइट, तो देखिए पहला बांध है यहां पर स्थित, जिसका नाम है रंजीत सागर डैम, जिसको थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है। राइट, ये जो बांध है ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। देखिए बात करें कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखना है रावी नदी पर। तो भूलना नहीं है कि जो रंजीत सागर डैम है, जिसको थीन डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये रावी नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। एक और डैम है यहाँ पर जिसका नाम है डमसाल डैम। देखिए डमसाल डैम जो है ये भी पंजाब में स्थित है और डमसाल नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की और देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से बांध स्थित है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ की कुछ नदियों की लोकेशन देखते हैं जो कि आपको याद रखना है। राइट, तो देखिए एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा, वो इस प्रकार से प्रवाहित होती है उत्तराखंड राज्य से।
तो आपको याद रखना है। एक और दूसरी नदी है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी ऊपर से आकर अलकनंदा नदी में मिलती है, राइट। और आपको याद रखना है कि जहां पर अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है वहां पर निर्माण होता है देवप्रयाग का, और देवप्रयाग के बाद में इस नदी को कहा जाता है गंगा नदी। याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं बांधों की कि कौन कौन से बांध यहां पर स्थित हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भागीरथी नदी पर कौन सा इंपोर्टेंट बांध स्थित है, राइट। तो देखिए यहां पर टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी रिवर पर स्थित है टिहरी डैम। याद रखना है आपको, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। टिहरी डैम जो है ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 260.5 मीटर। याद रखना है आपको। जो टिहरी डैम है ये भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं टिहरी डैम के बारे में आपको याद रखना है। एक और डैम है जो कि यहां पर स्थित है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, जिसका नाम है किसाऊ डैम। किसाऊ डैम के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पहली बात तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा, ये जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य के बॉर्डर पर स्थित है, और ये जो है ये टोंस नदी पर स्थित है। टोंस नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर, तो आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रोजेक्ट्स की जिनका निर्माण अभी फिलहाल चल रहा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो देखिए एक प्रोजेक्ट है रेणुकाजी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट। तो इसका निर्माण फिलहाल उत्तराखंड में करवाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, राइट। देखिए इसका निर्माण जो है यमुना नदी की सहायक नदियों टोंस व गिरी पर करवाया जा रहा है। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि जो रेणुकाजी मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट है इसका निर्माण कहां पर हो रहा है, यमुना नदी की सहायक नदियों टोंस व गिरी पर। याद रखना है आपको। देखिए इस प्रोजेक्ट से 6 राज्यों को फायदा होने वाला है। कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान व उत्तराखंड। याद रहेगा आप। देखिए ये प्रोजेक्ट भी जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर ही स्थित है। देखिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी जनवरी 2019 से, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और प्रोजेक्ट है दूसरा जिसका निर्माण फिलहाल उत्तराखंड में चल रहा है, उसका नाम है लखावत डैम प्रोजेक्ट। लखावत डैम प्रोजेक्ट जो है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण करवाया जा रहा है यमुना नदी पर। याद रखना है आपको। तो इन दोनों प्रोजेक्ट के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, भूलना नहीं है इनके बारे में, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान राज्य की और देखते हैं कि राजस्थान राज्य में कौन कौन से बांध स्थित हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ की कुछ नदियों की लोकेशन देखेंगे जो कि आपको याद रखना है। तो देखिए एक नदी है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखना है यहां पर है चंबल नदी। इसकी लोकेशन आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है। एक और दूसरी नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो राजस्थान राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो ये भी आपको याद रखना है, राइट। एक और नदी है जो कि लूनी नदी की ही सहायक नदी है, जिसका नाम है जवाई नदी। तो इन तीनों नदियों की लोकेशंस आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं बांधों की और देखते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। बात करते हैं सबसे पहले चंबल नदी की। तो देखिए चंबल नदी पर 2 महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। पहला है आपका जवाहर सागर डैम। तो काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो जवाहर सागर डैम है, सबसे पहले तो इसके बारे में याद रखना है कि राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरा चंबल नदी पर स्थित है। एक और डैम है चंबल नदी पर जिसका नाम है राणा प्रताप सागर डैम। तो देखिए ये जो दोनों बांध है काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। दोनों के दोनों राजस्थान में है और दोनों के दोनों जो है चंबल नदी पर है। कौन कौन से हैं? जवाहर सागर डैम और दूसरा है राणा प्रताप सागर डैम, राइट। बात करते हैं जवाई नदी की। देखिए जवाई नदी पर स्थित है जवाई डैम, तो ये आपको याद रखना है। एक और डैम है, देखिए ये है राजस्थान का, यहां पर बीच में आपको दिख रहा होगा भिलवाड़ा जिला, राइट। ये राजस्थान का भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें स्थित है मेजा डैम। ये भी काफी इंपोर्टेंट है कि जो मेजा डैम है वो राजस्थान में स्थित है। बात करें नदी की तो काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि जो मेजा डैम है वो कोठारी नदी पर स्थित है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2 और महत्वपूर्ण डैम है जिनके बारे में आपको याद रखना है। एक है आपका जकाम डैम, ये भी राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो जकाम डैम है ये जकाम नदी पर स्थित है और राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, याद रहेगा आपको। एक और डैम है जिसका नाम है माही बजाज सागर डैम। तो माही बजाज सागर डैम जो है ये माही रिवर पर बना हुआ है और जो राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये स्थित है। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की और देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध स्थित है।
तो ये मध्य प्रदेश का मैप और ऊपर है यहाँ पर ये राजस्थान, राइट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी लोकेशन के बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चंबल नदी के बारे में। तो ये यहाँ से इस प्रकार से मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल नदी और फिर ये राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो चंबल नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है चंबल नदी की। दूसरी नदी के बारे में बात करें तो याद रखना है बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी भी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो बेतवा नदी भी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है सोन नदी के बारे में। सोन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और नदी है मध्य प्रदेश की जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आपको याद रखना है, वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो इन नदियों की लोकेशन आपको मायने में रखनी है। चलिए बात करते हैं बांधों की कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंबल नदी से, राइट। तो देखिए चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में यहां पर मंदसौर जिले में स्थित है आपका गांधी सागर डैम। याद रखना है आपको कि जो गांधी सागर डैम है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और चंबल नदी पर स्थित है। तो देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चंबल नदी पर दो और डैम डिस्कस किए थे जो कि राजस्थान राज्य में थे, उनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है आपका जवाहर सागर डैम और दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर डैम। तो ये जो तीन डैम हैं, गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम, ये चंबल नदी पर स्थित है। इनमें से दो हैं आपके राजस्थान में और एक कौन सा, गांधी सागर डैम, यह है मध्य प्रदेश में। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं नर्मदा नदी की। देखिए नर्मदा नदी पर दो महत्वपूर्ण डैम स्थित है मध्य प्रदेश में। एक है बरगी डैम, इसके बारे में आपको याद रखना है। बरगी डैम जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। और दूसरा डैम है आपका इंदिरा सागर डैम। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि जो इंदिरा सागर डैम है ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी पर, याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं सोन नदी की। देखिए सोन नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है बाणसागर डैम। काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है कि जो बाणसागर डैम है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और सोन नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं बेतवा नदी की। तो देखिए बेतवा नदी पर एक काफी महत्वपूर्ण डैम स्थित है जिसका नाम है राजघाट डैम। अब राजघाट डैम जो है ये एक इंटरस्टेट डैम है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका निर्माण जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों साथ में मिलकर कर रही है। तो ये एक इंटरस्टेट डैम है राजघाट डैम, याद रखना है। राजघाट डैम जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। देखिए ये जो जिला है ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है और यहाँ पर ये जो जिला है ये मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिला है। तो यहाँ पर अशोकनगर जिले और ललितपुर जिले में स्थित है राजघाट डैम। क्लियर, तो आपको याद रखना है। तो ये कुछ बांध हैं मध्य प्रदेश के, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में कौन कौन से बांध स्थित हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में, उनकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है, राइट। तो देखिए उत्तर प्रदेश से यमुना नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है और यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यमुना नदी में आकर मिलती है। तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। दूसरी नदी के बारे में आपको याद रखना है सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होती हुई बिहार में प्रवेश करती है, याद रखना है आपको उसके बारे में। और एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। ये जो जिला है उत्तर प्रदेश का इसका नाम है सोनभद्र, याद रखना है। चलिए बात करते हैं बांधों की कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं बेतवा नदी की और देखते हैं कि बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो देखिए ये जो जिला है उत्तर प्रदेश का इसका नाम है ललितपुर जिला, याद रखना आपको। तो ललितपुर में बेतवा नदी पर यहां पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई डैम। रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है इसी को राजघाट डैम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की मध्य प्रदेश में। देखिए एक और बांध है बेतवा नदी पर ही ललितपुर जिले में ही जिसका नाम है माता टीला डैम, याद रखना आपको। तो ये जो दो बांध है ये बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में, काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। एक और डैम है यहां पर रिहंद नदी पर। रिहंद नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, इस पर स्थित है रिहंद डैम, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये
कि ये जो रियन डैम है ये रियन नदी पर स्थित है और रियन नदी जो है वो सोन नदी की सहायक नदी है, याद रखना है आपको। देखिए ये जो रियन डैम है इसको गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो रिजर्वर है, जो इसका तालाब है, वो इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं झारखंड राज्य की और देखते हैं कि झारखंड में कौन कौन से बांध स्थित हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ की कुछ नदियों के बारे में, उनकी लोकेशन देखते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो देखिए झारखंड राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है दामोदर नदी, तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है, राइट। तो देखिए झारखंड राज्य में चलाई जा रही है दामोदर नदी घाटी परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में कुछ बांधों का निर्माण करवाया गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं बांधों की जिसका निर्माण करवाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। तो देखिए 3 बांध है, इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है यह बराकर नदी पर स्थित है। तो देखिए यहां पर है ये तिलैया बांध। तिलैया बांध झारखंड राज्य में स्थित है, याद रखना है आपको। और कौन सी नदी पर स्थित है तो बताना है, बराकर नदी पर स्थित है। दूसरे डैम की बात करें, दूसरा डैम है पंचेत डैम। देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो पंचेत डैम है ये झारखंड राज्य के धनबाद जिले में स्थित है और दामोदर नदी पर स्थित है। भूलना नहीं है कि जो पंचेत डैम है वो दामोदर नदी पर स्थित है। बात करते हैं तीसरे डैम की, तो तीसरा डैम है मैथोन डैम। ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो मैथोन डैम है ये भी धनबाद जिले में स्थित है, लेकिन ये जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। तो इन 3 बांधों के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका निर्माण करवाया गया है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत। क्या नाम है इनके? तिलैया बांध जो कि बराकर नदी पर स्थित है, मैथोन बांध जो कि बराकर नदी पर स्थित है और तीसरा है पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। चलिए एक और बांध है जिसके बारे में आपको याद रखना है, जिसका नाम है तेनुघाट बांध। देखिए तेनुघाट बांध जो है ये भी दामोदर नदी पर स्थित है, बोकारो जिले में। झारखंड के बोकारो जिले में दामोदर नदी पर स्थित है तेनुघाट डैम, याद रहेगा आपको। एक और बांध के बारे में आपको याद रखना है, यह भी काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है मसानजोर डैम। देखिए मसानजोर डैम जो है ये मयूराक्षी रिवर पर है। झारखंड में मयूराक्षी रिवर पर है मसानजोर डैम, दुमका डिस्ट्रिक्ट में, याद रहेगा आपको। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। और एक और इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो मसानजोर डैम है इसी को कनाडा डैम के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस डैम को बनवाने की जो फंडिंग आई थी वो कनाडा की ओर से आई थी, इस कारण से इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ बांध है झारखंड राज्य के, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की और देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बांध स्थित है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, राइट। तो देखिए पश्चिम बंगाल से इस प्रकार से प्रवाहित होती है गंगा नदी, राइट। पश्चिम बंगाल से इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है। देखिए पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है फरक्का बैराज। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि जो फरक्का बैराज है वो गंगा नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में, याद रहेगा आपको। देखिए एक और डैम के बारे में आपको याद रखना है, जिसका नाम है मुक्ता मणिपुर डैम। देखिए मुक्ता मणिपुर डैम जो है ये भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है तो आपको याद रखना है कंसाबाती या फिर कसाई नदी पर स्थित है मुक्ता मणिपुर डैम पश्चिम बंगाल में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सिक्किम राज्य की और देखते हैं सिक्किम राज्य में कौन कौन से बांध स्थित है। तो देखिए आपको याद रखना है सिक्किम राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है तीस्ता नदी, ठीक है, याद रखना है आपको तीस्ता नदी के बारे में। और तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है सिक्किम राज्य में जिसका नाम है रंजीत नदी। क्लियर? तो देखिए रंजीत नदी पर स्थित है आपका रंगीत डैम। कौन सा डैम? रंगीत डैम। तो ये जो रंगीत बांध है ये काफी इंपोर्टेंट है, भूलना नहीं है। रंगीत बांध जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, राइट। और कौन सी नदी पर स्थित है तो बताना है रंजीत नदी पर स्थित है। और रंजीत नदी जो है वो तीस्ता नदी की सहायक नदी है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बांध स्थित है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं असम की और देखते हैं कि असम में कौन कौन से बांध स्थित है। तो देखिए एक बांध है आपका सुबनसिरी लोअर डैम। सुबनसिरी लोअर डैम जो है ये असम में स्थित है, आपको याद रखना है। सुबनसिरी लोअर डैम जो है ये सुबनसिरी रिवर पर स्थित है और सुबनसिरी रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। देखिए ये जो डैम है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, यहाँ पर इसके बारे में आपको याद रखना है। एक और डैम है असम में जिसका नाम है आपका पगलाडिया डैम। पगलाडिया डैम जो है ये भी असम में ही स्थित है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको मैप की सहायता से एक बार बताता हूं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, इनकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है, राइट। तो देखिए यह है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये चाइना से निकलकर इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये असम में प्रवेश करती है और उसके बाद में ये जो है असम से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो यह है ब्रह्मपुत्र रिवर, क्लियर। तो देखिए इसी की सहायक नदी है यहाँ पर, ये सुबनसिरी रिवर दिख रही है आपको। ये जो है सुबनसिरी रिवर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी नदी पर यहाँ पर कहीं अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर यहाँ पर कहीं है वो सुबनसिरी लोअर डैम, क्लियर, आपको याद रखना है। एक और नदी के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है, बराक नदी के बारे में। तो देखिए ये है यहाँ पर बराक नदी, दिख रही है आपको, ये है यहाँ पर बराक नदी। बराक नदी जो है वो मणिपुर राज्य से प्रवाहित होकर असम में प्रवेश करती है और उसके बाद में वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से असम में दो डैम हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, सुबनसिरी लोअर डैम और दूसरा है पगलाडिया डैम। बात करते हैं मिजोरम की और देखते हैं मिजोरम में कौन सा डैम है। तो देखिए नाम याद रखना है आपको, तुरियल डैम। तुरियल डैम जो है ये मिजोरम में स्थित है और कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है सोनाई रिवर पर स्थित है। सोनाई नदी पर स्थित है तुरियल डैम मिजोरम राज्य में। सोनाई रिवर जो है ये बराक नदी की सहायक नदी है, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बात करें, बात करते हैं त्रिपुरा की और देखते हैं यहां पर कौन सा डैम स्थित है। तो नाम आपको याद रखना है गुमाती डैम। गुमाती डैम जो है ये त्रिपुरा में स्थित है, आपको याद रखना है। आगे बात करें, बात करते हैं मणिपुर की। देखिए मणिपुर में स्थित है खोगा डैम, याद रखना आपको कि मणिपुर में स्थित है खोगा डैम। और एक और डैम स्थित है मणिपुर में जिसके बारे में आपको याद रखना है। देखिए एक तो हो गया खोगा डैम जो कि मणिपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और एक और डैम है जो मणिपुर में ही स्थित है जिसका नाम है आपका तिपाईमुख डैम, राइट। तो ये जो दो डैम है खोगा डैम और तिपाईमुख डैम ये मणिपुर राज्य में स्थित है, इनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए जो तिपाईमुख डैम है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है ये बराक नदी पर स्थित है और ये जो तिपाईमुख डैम है ये जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ बांध है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उड़ीसा राज्य की और देखते हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से बांध हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए उड़ीसा से इस प्रकार से प्रवाहित होती है महानदी। तो महानदी पर स्थित है हीराकुद डैम, काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि हीराकुद डैम जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। देखिए हीराकुद डैम जो है ये इंडिया का सबसे लंबा बांध है, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुद डैम, याद रखना है आपको। इसके मेन सेक्शन की लंबाई है 4.8 किलोमीटर और इसकी ओवरऑल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, याद रखना है आपको। देखिए एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है, इंद्रावती नदी के बारे में। इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की सहायक नदी है और ये उड़ीसा राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि इंद्रावती नदी पर उड़ीसा राज्य में इंद्रावती डैम है, याद रहेगा आपको। देखिए इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, भूलना नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं गुजरात राज्य की और देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से बांध स्थित है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बात करते हैं नदियों की। तो देखिए गुजरात राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, राइट। और गुजरात राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है तापी नदी। और एक और नदी के बारे में आपको याद रखना है साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी जो है वो गुजरात राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो इन तीनों नदियों की लोकेशन आपको याद रखनी है। बात करते हैं बांधों की कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो देखिए नर्मदा नदी पर यहां पर है सरदार सरोवर डैम, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। देखिए ये जो सरदार सरोवर डैम है इससे जो है वो 4 राज्यों को फायदा होता है। कौन कौन से 4 राज्य हैं वो? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है। देखिए आगे बात करें तापी नदी की।
तो तापी नदी पर दो डैम है, एक है आपका उकाई डैम, राइट। उकाई डैम के बारे में बात करें तो उकाई डैम के बारे में आपको यह याद रखना है कि इसी को वल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है, उकाई डैम को। और इस डैम के जो पावर जनरेटिंग सेट्स है उसको BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा बनाया गया है। देखिए ये वाला जो फैक्ट है इसको एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको भूलना नहीं है कि जो उकाई डैम है, उकाई डैम के जो पावर जनरेटिंग सेट्स है उसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL के द्वारा बनाया गया है। क्लियर। देखिए एक और डैम है तापी नदी पर जिसका नाम है काकड़ापार डैम। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो काकड़ापार डैम है ये भी तापी नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य में। बात करते हैं साबरमती नदी की, तो देखिए साबरमती नदी पर स्थित है आपका धरोई डैम। क्लियर। तो धरोई डैम के बारे में आपको याद रखना है कि धरोई डैम जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है और साबरमती नदी पर स्थित है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की और देखते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से बांध स्थित है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। तो देखिए महाराष्ट्र से इस प्रकार से प्रवाहित होती है गोदावरी नदी, तो इसकी लोकेशन को आपको याद रखना है, माइंड में रखनी है। एक और नदी है कोयना नदी, तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। इस प्रकार से प्रवाहित होती है कोयना नदी महाराष्ट्र से, याद रहेगा आपको। चलिए बात करते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी नदी की, राइट। देखिए गोदावरी नदी पर यहां पर औरंगाबाद जिले में स्थित है आपका जायकवाड़ी डैम, याद रखना आपको। जायकवाड़ी डैम कहां पर है? जायकवाड़ी डैम जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और गोदावरी नदी पर स्थित है। क्लियर। बात करते हैं कोयना नदी की, तो देखिए कोयना नदी पर यहां पर सतारा जिले में स्थित है कोयना डैम, तो ये भी आपको याद रखना है। एक और डैम है यहां पर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है उज्जैनी डैम। देखिए उज्जैनी डैम जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है भीमा रिवर पर। भीमा रिवर जो है, भीमा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक और डैम के बारे में आपको याद रखना है जो कि स्थित है आपका महाराष्ट्र में, जिसका नाम है खड़कवासला डैम। खड़कवासला डैम जो है ये पुणे में स्थित है महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ डैम है महाराष्ट्र के, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कर्नाटक राज्य की और देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से बांध स्थित है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। तो देखिए कर्नाटक राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है कृष्णा नदी, तो इसकी लोकेशन आपको माइंड में रखनी है। और एक और नदी है नीचे यहाँ पर कावेरी नदी, तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक राज्य से इस प्रकार से प्रवाहित होती है, तो इसकी लोकेशन भी आपको माइंड में रखनी है। बात करते हैं कृष्णा नदी की और देखते हैं कि कृष्णा नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध स्थित है। तो देखिए उसका नाम आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है, अलामत्ती डैम। देखिए अलामत्ती डैम जो है ये कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में, याद रहेगा आपको। देखिए इसी को लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अभी हम लोगों ने बात की कि जो भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, राइट। इस पर थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि महाराष्ट्र में एक डैम था, क्या नाम है उसका, याद है आपको? देखिए उसका नाम है उज्जैनी डैम। उज्जैनी डैम जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है भीमा नदी पर, और भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं कावेरी नदी की और देखते हैं कि कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन कौन से डैम है। तो देखिए नाम याद रखने हैं आपको, एक है कृष्ण राजा सागर डैम, याद रहेगा आपको कि जो कृष्ण राजा सागर डैम है ये कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। क्लियर। एक और डैम है ये भी काफी इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है शिव समुद्रम डैम। देखिए शिव समुद्रम डैम जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है कर्नाटक में। क्लियर, याद रखना है। देखिए इसके बारे में एक काफी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि अगर हम लोग ये बात करते हैं कि भारत में पहले 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कहां पर की गई थी, तो देखिए सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को लगाया गया था दार्जिलिंग में 1897 में, और उसके बाद लगाया गया है शिव समुद्रम में कर्नाटक में 1902 में। तो ये काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है इनके बारे में। क्लियर। तो देखिए एक और डैम है यहां पर अलामत्ती डैम के पास में ही कृष्णा नदी पर, जिसका नाम है बसवा सागर डैम। तो बसवा सागर डैम है ये भी कृष्णा नदी पर ही है कर्नाटक में। तो ये कुछ डैम है, ये कुछ बांध है कर्नाटक राज्य के, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं कर्नाटक के बारे में, उनको देखते हैं। तो देखिए कर्नाटक में यहां पर इस प्रकार से फ्लो करती है सारावती रिवर, तो आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है सारावती रिवर की। देखिए सारावती रिवर जो है ये वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये जो रिवर है, ये जो नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है, तो आपको याद रखना है। इस नदी पर स्थित है यहां पर जोग फॉल, जोग वाटरफॉल, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि जो जोग फॉल है ये कर्नाटक में सारावती नदी पर है। ये जो जोग फॉल है इसकी जो ऊंचाई है ये है आपको 253 मीटर,
और ये जोग फॉल है ये सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। देखिए प्लंज वाटरफॉल का क्या मतलब होता है, प्लंज वाटरफॉल का मतलब ये है कि जब पानी जो है वो सीधे नीचे गिरे, मतलब उसको किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, मतलब जो क्लिफ है जो चट्टान है उसके सहारे से वो न गिरे बल्कि डायरेक्टली नीचे गिरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लंज वाटरफॉल। क्लियर। तो देखिए ये जो जोग फॉल है ये सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है। पहले नंबर पर कौन है, देखिए पहले नंबर पर है ये नोवा कालिकाय वाटरफॉल जो कि मेघालय में स्थित है, ये आपको याद रखना है। देखिए सारावती रिवर पर ही है आपका सारावती डैम भी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारावती रिवर से संबंधित, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की और देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में कौन कौन से बांध स्थित है। राइट। तो देखिए यह है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का मैप और ये है आपका कर्नाटक राज्य। तो देखते हैं यहां पर कौन कौन से बांध स्थित है। उससे पहले हम लोग देखते हैं यहां पर फ्लो करने वाली नदियों के बारे में, उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। देखिए कृष्णा नदी के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कृष्णा नदी जो है वो कर्नाटक राज्य से फ्लो करती हुई इस प्रकार फ्लो करती है और वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में प्रवेश करती है, तो आपको याद रखना है। दूसरी नदी के बारे में आपको याद रखना है गोदावरी नदी के बारे में। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र से फ्लो करती हुई इस प्रकार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है, तो इनकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। बात करते हैं बांधों की कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो देखिए कृष्णा नदी पर यहां पर आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है आपका श्रीशैलम डैम। याद रखना है आपको कि श्रीशैलम डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रहेगा आपको। देखिए एक और डैम की हम लोगों ने बात की थी जो कि कृष्णा नदी पर ही था कर्नाटक में, नाम याद है आपको उसका, उसका नाम है अलमाती डैम। तो ये भी आपको याद रखना है, अलमाती डैम जो है वो भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है लेकिन वो कर्नाटक में है। और ये जो श्रीशैलम डैम है ये भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है लेकिन ये जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बात करते हैं। देखिए एक और डैम है कृष्णा नदी पर ही, लेकिन ये जो डैम है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देखिए ये जो नालगोंडा जिला है ये तेलंगाना का जिला है और ये जो गुंटूर जिला है, गुंटूर जिला, ये आंध्र प्रदेश का जिला है। तो यहाँ पर स्थित है नागा अर्जुन सागर डैम। नागा अर्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। काफ़ी इंपोर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है। चलिए बात करते हैं गोदावरी नदी की। देखिए गोदावरी नदी पर यहाँ पर तेलंगाना का जिला है ये निजामाबाद, तो यहाँ पर स्थित है आपका पोचमपत डैम। क्लियर। पोचमपत डैम कहाँ पर है, पोचमपत डैम जो है तेलंगाना में स्थित है, गोदावरी नदी पर है। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो पोचमपत डैम है इसी को कहा जाता है श्री राम सागर डैम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए एक और डैम की हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की जिसका नाम है मंजीरा। मंजीरा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो इस पर तेलंगाना में स्थित है निजाम सागर डैम। क्लियर। तो निजाम सागर डैम जो है ये तेलंगाना में स्थित है और जो ये मंजीरा है, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी है, इस पर ये स्थित है। तो इन बांधों के बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से संबंधित, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से फ्लो करती है गोदावरी रिवर, इसके बारे में आपको पता है। तो देखिए गोदावरी रिवर पर यहाँ पर ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश के। यहाँ पर है पोलावरम प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, ईस्ट गोदावरी व वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। एक और नदी है जो आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है जिसका नाम है पेन्ना रिवर, तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। पेन्ना रिवर पर स्थित है सोमाशिला डैम। सोमाशिला डैम के बारे में भी आपको याद रखना है कि सोमाशिला डैम जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पेन्ना रिवर पर। एक और डैम के बारे में आपको याद रखना है, वो भी आंध्र प्रदेश में ही स्थित है जिसका नाम है कंडालेरू डैम। देखिए कंडालेरू डैम के बारे में आपको याद रखना है, जो कंडालेरू डैम है इससे चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, इस डैम से कंडालेरू डैम से चेन्नई में वाटर की सप्लाई की जाती है। ठीक है। तो ये कुछ और डैम है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं केरल व तमिलनाडु की और जानते हैं कि केरल व तमिलनाडु में कौन कौन से बांध स्थित है। क्लियर। उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की और नदियों की लोकेशन जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ फ्लो करती है। तो देखिए कावेरी नदी जो है वो इस प्रकार से फ्लो करती है तमिलनाडु में, तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। एक नदी केरल में फ्लो करती है जिसका नाम है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है वो केरल में इस प्रकार से फ्लो करती है। बात करते हैं बांधों की और जानते हैं कि इन नदियों पर कौन कौन से बांध स्थित है। तो देखिए बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी पर तमिलनाडु में यहाँ पर स्थित है आपका मेत्तूर डैम।
याद रखना है कि मेत्तूर डैम जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और कावेरी नदी पर स्थित है। क्लियर, याद रखना है आपको। बात करते हैं पेरियार नदी की, तो देखिए पेरियार नदी पर स्थित है इदुक्की डैम, काफी इंपोर्टेंट है इदुक्की डैम, और एक और है मुल्ला पेरियार डैम। तो इसका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है इदुक्की डैम का। इदुक्की डैम जो है ये केरल में स्थित है और पेरियार नदी पर स्थित है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अपने मैप को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो देखिए ये है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना और यह है इधर कर्नाटक। क्लियर, तो देखिए कावेरी नदी के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है आपका कृष्ण राजा सागर डैम। क्या है? कृष्ण राजा सागर डैम। तो ये भी आपको याद रखना है कि कर्नाटक में कावेरी पर स्थित है कृष्ण राजा सागर डैम और तमिलनाडु में कावेरी पर स्थित है मेत्तूर डैम। क्लियर, तो देखिए यहां ऊपर से फ्लो करती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाती डैम, राइट, और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है श्रीशैलम डैम, और आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के बॉर्डर पर कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर डैम। तो इन तीन बांधों के नाम आपको याद रखने हैं। ये तीनों के तीनों बांध जो हैं ये स्थित है कृष्णा नदी पर, राइट। तो देखिए आपको मुझे बताना है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक और बांध के बारे में बात की थी कावेरी नदी पर, जो कि स्थित था कर्नाटक में। यहाँ पर इस डैम का नाम आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर, तो देखिए ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए केरल से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एंड में। तो देखिए आपको याद रखना है, देखिए ये केरल का इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये केरल का इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर है चेरुथोनी डैम। चेरुथोनी डैम जो है ये इदुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, तो आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है केरल के बारे में। देखिए एक इरिगेशन स्कीम है जिसका नाम है कल्लड़ इरिगेशन स्कीम, तो ये चलाई जा रही है केरल में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है कि कल्लड़ इरिगेशन स्कीम जो है ये केरल में चलाई जा रही है, तो आपको याद रखना है। क्लियर, अब हम लोग बात करते हैं अंडमान व निकोबार आइसलैंड की और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा डैम स्थित है। तो देखिए यहाँ पर एक ही डैम के बारे में आपको याद रखना है, उसका नाम है कैलपोंग डैम। कैलपोंग डैम जो है ये अंडमान व निकोबार आइसलैंड का सबसे बड़ा डैम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कैलपोंग डैम। कैलपोंग डैम जो है ये कैलपोंग रिवर पर है, कैलपोंग नदी पर इसको बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कैलपोंग डैम है ये अंडमान व निकोबार आइसलैंड का सबसे बड़ा डैम है, बांध है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस डिस्कशन में इतना ही, जिसमें आज हम लोगों ने बात की है भारत में नदी बांधों की। भारत में जो नदियां हैं उनके ऊपर जो महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपको ये फैक्ट्स याद हुए हैं, तो आपको एक काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड टेक केयर, बाय।